देश के हर कोने में इन दिनों एक खास तरह की हलचल दिखाई दे रही है। गांव की गलियों से लेकर शहर की बस्तियों तक एक ही विषय पर चर्चा सुनाई दे रही है। लोग अपने अपने तरीके से उम्मीदें जोड़ रहे हैं, योजनाओं के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं और भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। जब किसी योजना के बारे में इतनी व्यापक चर्चा होने लगे तो यह साफ संकेत होता है कि वह योजना सीधे आम लोगों के जीवन से जुड़ी हुई है। कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने वर्षों तक ऐसे घरों में जीवन बिताया है जहां दीवारें कच्ची थीं, छत से बरसात में पानी टपकता था और मौसम का हर बदलाव सीधे जीवन को प्रभावित करता था। ऐसे माहौल में रहना केवल एक आर्थिक समस्या नहीं होती, बल्कि यह मानसिक और सामाजिक रूप से भी परिवार को कमजोर कर देता है। जब कोई व्यक्ति यह सोचकर जीता है कि उसके जीवन के बाद से परिवार को सामाजिक रूप से भी परिवार को समस्या करते थे, ऐसे माहौल में रहना केवल के बाद से परिवार को समस्या कर देता है। पास सुरक्षित आश्रय नहीं है तो उसके जीवन की प्राथमिकताएं भी बदल जाती हैं। इसी परिस्थिति को बदलने के उद्देश्य से सरकार ने एक व्यापक योजना को आगे बढ़ाया है, जिसका लक्ष्य हर पात्र परिवार को पक्का और सुरक्षित घर उपलब्ध कराना है। जब बड़े बजट को मंजूरी मिलती है और उसे जमीन पर उतारने की प्रक्रिया तेज होती है तो लोगों के परिस्थिति को बदलने के लक्ष्य अंदर पर परिवार को बदलने के उद्देश्य से और आर बजट को बदलने के उद्देश्य से मन में विश्वास भी उतना ही बढ़ता है। यह पहल केवल एक सरकारी योजना के रूप में नहीं देखी जा रही, बल्कि इसे सम्मान के साथ जीवन जीने के अधिकार से जोड़कर समझा जा रहा है। क्योंकि जब किसी परिवार के पास अपना पक्का घर होता है तो वह केवल एक इमारत नहीं होती, बल्कि वह सुरक्षा, स्थिरता और आत्मविश्वास का प्रतीक बन जाती है। घर का महत्व केवल रहने की जगह तक सीमित नहीं होता, यह पूरे परिवार की जीवन शैली को प्रभावित करता है। जब बच्चों के पास पढ़ाई करने के लिए सुरक्षित और शांत वातावरण होता है तो उनका ध्यान शिक्षा पर बेहतर तरीके से लग पाता है। जब महिलाएं सुरक्षित और शांत वातावरण होता है, कांग्रेस की 20 कार्मी रसोई और व्यवस्थित घर में अपने दैनिक कार्य करती हैं तो उन्हें भी सम्मान और सुविधा का अनुभव होता है। बुजुर्गों के लिए भी यह एक बड़ा बदलाव होता है। लंबे समय तक असुरक्षित या अस्थायी घरों में रहने के बाद जब उन्हें स्थायी आश्रय मिलता है तो उनके मन में एक अलग तरह का सुकून आता है। उन्हें यह विश्वास होता है कि अब मौसम की मार या किसी अन्य बदलाव होता है जो कार्य ग्रो करता है। असुरक्षा का डर पहले जैसा नहीं रहेगा। यही कारण है कि इस योजना को केवल आर्थिक सहायता के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जब सरकार बड़े स्तर पर बजट स्वीकृत करती है तो उसका उद्देश्य केवल धनराशि आवंटित करना नहीं होता, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी होता है कि योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचे। इसी सोच के साथ इस बार कई प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पहले की तुलना में अधिक तेज और पारदर्शी बनाया गया है। लाभार्थियों की पहचान से लेकर भुगतान की प्रक्रिया तक हर चरण को व्यवस्थित तरीके से तैयार किया गया है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी पात्र परिवार को केवल कागजी प्रक्रिया की देरी के कारण लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े। इसके लिए जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर अलग अलग टीमों को जिम्मेदारी दी गई है। ये टीमें लगातार यह सुनिश्चित कर रही हैं कि जिन परिवारों का नाम सूची में शामिल होना चाहिए उनकी जानकारी सही तरीके से दर्ज हो और किसी भी प्रकार की गलती या कमी तुरंत ठीक की जा सके। पहली किस्त जारी होने की प्रक्रिया भी अब पहले से अधिक व्यवस्थित और तकनीकी रूप से मजबूत हो चुकी है। डिजिटल प्रणाली के माध्यम से भुगतान सीधे बैंक खातों में भेजा जाता है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और किसी भी प्रकार की अनावश्यक दखलंदाजी की संभावना कम हो जाती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रणाली का यही सबसे बड़ा लाभ है कि इसमें धनराशि सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि जो सहायता दी जा रही है वह बिना किसी कटौती के पूरी तरह से सही व्यक्ति तक पहुंचे। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया के सफल होने के लिए लाभार्थियों की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। कई बार छोटी छोटी तकनीकी कमियां भी भुगतान में देरी का कारण बन सकती हैं। इसलिए यह जरूरी है कि सभी आवश्यक जानकारियां सही और अपडेटेड हों। उदाहरण के तौर पर बैंक खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए, मोबाइल नंबर सक्रिय होना चाहिए और सभी जरूरी दस्तावेज सही तरीके से सत्यापित होने चाहिए। जब सिस्टम में जानकारी पूरी और सही होती है तो भुगतान की प्रक्रिया बिना रुकावट आगे बढ़ती है। पहली किस्त का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं होता, बल्कि यह घर निर्माण की शुरुआत का संकेत होता है। जब यह राशि लाभार्थी के खाते में पहुंचती है तो उसी समय से निर्माण की पहली तैयारी शुरू हो जाती है।
इसके बाद निर्माण कार्य की प्रगति के आधार पर अगली किस्तें जारी की जाती हैं। यह पूरी प्रक्रिया एक सुनियोजित ढंग से तैयार की गई है ताकि घर का निर्माण तय समय सीमा और निर्धारित गुणवत्ता के अनुसार पूरा हो सके। योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इसमें गुणवत्ता और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। घर केवल जल्दी बनाने के लिए नहीं, बल्कि लंबे समय तक टिकाऊ रहने के लिए बनाया जाता है। जब मजबूत नींव और सही निर्माण सामग्री का उपयोग होता है तो घर आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित आश्रय बन सकता है। यही सोच इस योजना के पीछे काम कर रही है। कई लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर लाभार्थियों का चयन किस आधार पर किया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिन परिवारों को वास्तव में आवश्यकता है उन्हें प्राथमिकता दी जाए। लाभार्थियों की पहचान के लिए कई प्रकार की सूचनाओं का विश्लेषण किया जाता है। स्थानीय प्रशासन, सर्वेक्षण और विभिन्न सरकारी डाटाबेस के आधार पर यह तय किया जाता है कि कौन परिवार पात्र